करे उन्होंने वादे पूरे किए हैं? और क्या, वो वादे पूरे करे उन्होंने। कौन सा वादा ना करा बताओ। कौन सी आए बता दीजिए हमें जरा। बस जो है सरकार वही है, क्योंकि इस सरकार में गुंडागर्दी कम होती है। वोट ही नहीं देते, हमारे वोट ही नहीं बनो है। नहीं बना? जो मुस्लिमों का समर्थन न करे, अब तो अंदाज लगा लो किसकी बनेगी। देखिए, यूपी 2022 की जो चुनाव की जो है आगामी हो चुकी है, तो ऐसे में ही 1 फरवरी से जो है पहले चरण वोटिंग का पहला चरण की जो आगामी हो जाएगी। इसी बीच हम आए हैं कि सरकार ने जो जितने भी वादे किए हैं, सरकार जितने भी वादे करती है कि उन्होंने वो पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, ये हम यूपी की ही जनता से पूछने आए हैं आज खोड़ा कॉलोनी में। कि सरकार जो है कभी बोलती है कि हम विकास करेंगे उनका, जनता का, या फिर हम उनको रोज़गार देंगे। वो किसको अब अपनी सरकार बनाना चाहेगी यूपी में, किसको नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि और क्या उसके रीज़न्स होंगे कि उसके पीछे का कारण क्या होगा कि वो क्यों वो सरकार नहीं बनाना चाहती है, कि वो अब दोबारा वो सरकार नहीं लाना चाहती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है, आइए जानते हैं यूपी की ही जनता से। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। आप देख रहे हैं अखबार। देखो अभी किसको देते हैं, देंगे वोट तो हम। तो आप इस सरकार से मतलब जितने भी वादे किए इन्होंने यूपी सरकार ने, तो वो पूरे किए नहीं किए? करे उन्होंने वादे पूरे किए हैं? और क्या, वो वादे पूरे करे उन्होंने। कौन सा वादा ना करा बताओ। सब तो वादे मतलब इस बार यूपी में आप योगी जी आने चाहिए। योगी हाँ, जी यही काम बढ़िया कर रहे हैं। और सरकार आएगी तो बहुत टाइम लगेगी बनाने में। ये बनी हुई है, बना कर रखा हुआ है इन्होंने सारा सिस्टम। तो ऐसे क्या क्या काम है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं? भाई इस टाइम जो है काम सारे पसंद आएंगे, सब काम बढ़िया कर रहे हैं। माराधाड़ी कम हुई है और जो लूट मार कम हो गई है, और रोजी रोजगार भी ठीक ठाक चल रहा है। लॉकडाउन भी बढ़िया निकाल दिया इन्होंने, सब काम बढ़िया हो रहा है इनका। यूपी में किसकी सरकार देखना चाहेंगे अब आप? देखिए, वोट तो हम पहले उन्हीं को देंगे जिनको देते आ रहे हैं हम। किसको देते आ रहे हैं आप? ये नहीं बता सकते हम आपको। क्यों, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? क्या तुझे कोई योगी देख रहा है क्या? इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। वोट किसको देते हैं वो तो आपका राइट है। तो योगी जी कह रहा है क्या तुम? बताइए बताइए। वोट तो जो है कि हम देंगे बीएसपी को देंगे हम। किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? नहीं, वोट का तो यह देखते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ अमरपाल शर्मा खड़े, वो साईं बाबा क्षेत्र से देखते हैं, उनके अखिलेश की पार्टी से उन्हें देंगे वोट। इस सरकार से आप खुश नहीं है मतलब? नहीं, सरकार से क्यों खुश नहीं है, सरकार तो बढ़िया आएगी। बस वही है, अपनी चॉइस के आदमी खड़े, वो अपने खास आदमी है अमरपाल जी। खास आदमी के चक्कर में आप मतलब पूरी सरकार बदल देंगे मतलब? नहीं, सरकार कोई नहीं बदलने की ऐसी कोई बात नहीं। योगी जी की भी सरकार बढ़िया आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कौन सी आए बता दीजिए हमें जरा। बस जो है सरकार वही है, क्योंकि इस सरकार में गुंडागर्दी कम होती है। गुंडागर्दी कम हो गई है, तो रोजगार का क्या मतलब? रोजगार वैसे काफी बोल रहे हैं कि रोजगार सही है रोजगार का, और क्या। रोजगार सही है। और सेफ्टी, वुमेन्स की सेफ्टी के पर ऊपर कितने दावे किए जाते हैं, यूपी में कितनी सेफ्टी है? सेफ्टी सही है। सेफ्टी सही है। और जो रेप के केसेस आ रहे हैं उस पर? वो वहाँ पे हुआ है, फिलहाल उन लोगों के लिए करना चाहिए सही। वहाँ पे ज़्यादा हुआ है, ये सब सही है। फिलहाल उनको सही से करना चाहिए और सुधार लाना चाहिए। जी, इनका कहना है कि और सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को। अंकल जी, इस बार आप किसकी सरकार ज़्यादा पसंद करेंगे देखना, मतलब इस यूपी में बता दीजिए। हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। क्यों, क्या रीज़न है उसका? उसका कारनामा बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया सबको काम दे रही है। जो गली है उनमें गली नाले हैं, सड़क है, उसमें सब बढ़िया काम कर रही है। और जो वुमेन्स की सेफ्टी है, औरतों की जो सेफ्टी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सेफ है हमारी? और माताएं बहनें हैं, उनकी बड़ी सुरक्षा है। आजकल गुंडे हैं वो सब जेल में पड़े हुए हैं। सेफ्टी आप किसके बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई रेप केस जो है वो यूपी में बहुत ज़्यादा अभी भी दिख के आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार में गुंडा राज खत्म है। तो मतलब धीरे धीरे करके आप वो वुमेन सेफ्टी भी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? जो भी कमी है वो आने वाली सरकार में पूरी हो जाएगी। अंकल जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार आप यूपी में, बता दीजिए। यूपी में हाँ जी। जो मुस्लिमों का समर्थन न करे, अब तो अंदाज लगा लो किसकी बनेगी।
तो वो तो आप एकदम डायरेक्ट मतलब एकदम वैसे बता दीजिए ना। डायरेक्टली तो बता दी है। हाँ, पूरा मतलब हम सुनना चाहते हैं किसको बोलना चाह रहे हैं आप। तुम नहीं अंदाजे लगा पाई? ना हम तो और भी तो लोग हैं ना, और भी तो लोग हैं ना भाजपा की। हाँ, तो और क्या काम उनके आपको अच्छे लगे हैं इतने कि आप उनको ही वोट देना चाह रहे हैं? ऐसा है कि वो सीधे सीधे राम मंदिर उन्होंने बनवाया, कश्मीर को भारत में मिलाया, सुनी, अयोध्या पे उसने काम किया, हिंदुत्व को लेकर चलती है और हम हिंदू हैं, बस बात खत्म हुई बेटा। औरतों की जो सेफ्टी है उस पर क्या कहना चाहेंगे कि यूपी में नहीं, हर सरकार को अपनी बहू बेटियों की रक्षा तो करनी ही चाहिए, ये तो उनका पहला धर्म होना चाहिए, नहीं? तो इसी बीच जो केसेस आ रहे हैं रेप के उस पर हैं? इसी बीच देखो कितने ये cases? बेटा ये तो समाज की सोच के ऊपर है। क्या करोगे, किसको फांसी दे दोगे? हैं? एक को वहाँ फांसी दोगे, 10 यहाँ बेवकूफ़ यहाँ हाजिर हैं। आगे ही समझ में? तो ये तो हमारी सोच के ऊपर है कि हम दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन को अपनी बहन बेटी माने और उसकी रक्षा करें, उसका अपराध करने की बजाय उसकी हम रक्षा करें। तो ये तो आदमी की सोच है, इसके लिए कोई सरकार कुछ विशेष कर नहीं सकती। अच्छा, सरकारों का हिसाब क्या है अब तुम हमें बताएं, पार्टियों का। हाँ बताइए सुनने के लिए। सुनने को सुनो। देखिए, गुड़गांव में एक केस हुआ था निकिता तोमर के साथ, ध्यान है उसका कुछ? हैं? बोलिए वहाँ कांग्रेस सांसद ने और कांग्रेस के मंत्री ने और उसके समर्थकों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। राहुल और प्रियंका वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ मुसलमान सम्मिलित थे उस रेप में। और यहाँ बूलगढ़ी में उस लड़की की हत्या हुई तो बूलगढ़ी में पहुँचे, गुड़गांव नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचे बूलगढ़ी में। तो इनका हर पार्टी का, एक पार्टी की नहीं कह रहा हूँ मैं, हर पार्टी का नज़रिया ये है कि हमारा कौन है, उसने गड़बड़ की है, तुम मत पूछो उसे, उस पर जवाब मत करो। और जो हमारा नहीं है, जो हमारी पार्टी का समर्थक नहीं है, उसको उगाड़ो। अच्छा, और प्रश्न बोलो। ये तो हमने रेप के विषय में बता दिया। हाँ, तो और जो साफ सफाई है एरिया में वो ठीक है, एकदम परफेक्ट है क्या साफ सफाई हमारे में? हाँ। साफ सफाई तो ऐसा है, सरकारी सफाई के ऊपर कोई निर्भर रहेगा तो कभी नहीं बात बनेगी। हर व्यक्ति जब ये चाहे, देखो हमारी सड़क पे इस पर कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, और कभी नहीं इस पर कभी गंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें। कारण हमारे घर में कोई, हमारी इस गली में कोई औरत भी बाल काट कर सड़क पर नहीं फेंकती, नहीं फेंकेगी। तो मतलब आप सरकार का वो नहीं कर रहे हैं कि भाई हम अपने हिसाब से हम सफाई करेंगे, है ना? सरकारी सफाई पूरी हो ही नहीं सकती बेटे। अब यहाँ इतने बड़े खोला में 10 लाख की आदमियों पे केवल 32 कर्मचारी हैं नगर पालिका परिषद से, वो सफाई कर पाएंगे? यहाँ पर कोई कुछ करने नहीं आता, बस खाली यही है कि यहाँ आके बस झाड़ू लगा देंगे थोड़ा सा और चले जाएंगे, कुछ नहीं करते। नगर पालिका वाले क्या है, झाड़ू लगाए, कूड़ा उठाएं, नाली साफ करें। आदमी कहाँ है यहाँ करते ही नहीं है कुछ भी। अब तो हमने तो प्राइवेट लगा रखे हैं, यहाँ पर सीपर जो लगा रखा है हमने प्राइवेट लगा रखा है। क्या करें, जब शुरू से हमने प्राइवेट लगा रखा है, नाली साफ करवाते हैं, कूड़ा उठवाते हैं, पैसा देते हैं। सरकार के होते हुए आपको प्राइवेट चीजें करवानी पड़ रही हम शुरू से प्राइवेट ही करा रहे हैं। और हॉस्पिटल सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं बेटा। इतने 10 लाख की आबादी है यहाँ, 2.5 लाख तो वोटर हैं और जो केवल मकान मालिकों के हैं, एक मकान में 10-10, 20-20 किराएदार हैं, वो वोटर नहीं हैं। इसके बावजूद सरकार कितनी व्यवस्था कर पाएगी? एक बात बताओ, जब 10 लाख लोग गंदगी करें और 4 स्वीपर सफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब हम सब इस मामले में पहल करेंगे, ध्यान रखेंगे, तब सफाई होगी, नहीं तो नहीं हो सकेगी। तो लोगों को स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम गंदगी न करें। एकदम क्लियर, मतलब आप लोगों की डॉक्टर्स जो है वो बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? एकदम
हॉस्पिटल्स यहाँ के यूपी के? यूपी के यहाँ तो कोई नहीं है, दिल्ली यहाँ पर है। 30 में जहाँ जाते हैं वहाँ सुनते हैं। सुनते हैं यहाँ तो हॉस्पिटल सब है ही एकदम परफेक्ट चीज़ है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। वहाँ तो गवर्नमेंट यहाँ, हाँ हाँ गवर्नमेंट में ही। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कहाँ है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल ही नहीं है यहाँ तो नहीं है, वैसे ही चैरिटी वालों ने खोल रखे हैं छोटे मोटे, कोई हॉस्पिटल नहीं है। देखिए जी, जैसे आपने सुना कि यहाँ पर खोड़ा कॉलोनी के पास हॉस्पिटल ही नहीं है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सरकारी स्कूल भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, है कहाँ? सरकारी स्कूल नहीं है ना अंकल? कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ। तो फिर देखो पानी का भी नहीं है। आए दिन हमें 1 साल में ना 50-60 हज़ार रुपए लगाने पड़ते हैं। ना कोई पानी ना सीवर, कुछ नहीं है यहाँ। तो इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? जो हमारे लिए काम करा हम तो उनको देंगे। किसको? किसको देंगे? अच्छा, ये आप सीक्रेट रखेंगे? देखो गली के साफ सफाई होना चाहिए, कूड़ा ले जाना चाहिए, सीवर लाइन बनना चाहिए, पानी आना चाहिए, ठीक है, मैं उसे वोट दूँ। तो आपकी डिमांड ये सारी है भाई? है? हम तो कमल पे लगाएंगे मोहर। कमल पे? कमल नाम है तो कमल पे ही लगाऊंगी मोहर। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, लोगों से बात करके ये लगा कि भाई यूपी में इस बार भाजपा का ही झंडा लहराएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें अखबार। मैं तृप्ति शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुनीता।